हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिक्स, जिसकी अपने लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो उस सब्जेक्ट में लगभग हमने 300 बहुत ज्यादा जो आपके थ्योरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको निकाला है। इसी प्रकार से फिर से मतलब आगे की तरफ जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें 200 क्वेश्चन, फिर 100 क्वेश्चन, इस तरीके से आपके फार्मास्यूटिक्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस कराए जाते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बैच में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अभी देव फार्मेसी पर ऑफर लगा हुआ है, 15 अगस्त का ऑफर है। तो आप लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वाले बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत कम प्राइस में आप वहां पर ज्वाइन भी हो सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अपने लोग 176 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन, मतलब इस क्लास में अपने लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। क्या क्वेश्चन कंप्लीट करना है भाई? 25 क्वेश्चन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने लोग, जो भी क्वेश्चन अपने लोगों को कंप्लीट करने हैं। तो हमारे क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं एलिक्जर से। उत्कर्ष गुड इवनिंग भाई। एलिक्जर यहाँ पर इसके प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट करा दिया था। तो इसमें अपने लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एलिक्जर की सही मात्रा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो एलिक्जर दिया जाता है, एलिक्जर जो बॉडी के अंदर पहुंचाए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो किस माध्यम से पहुंचाए जाते हैं बताओ। उसके लिए दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है, एलिक्जर को देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है बताइए। उत्कर्ष सिंह आपने बताया ए वाला ऑप्शन, ठीक है भाई। मेजरिंग कप जो होता है ना, मेजरिंग कप के माध्यम से जो एलिक्जर होते हैं उनको दिया जाता है। मेजरिंग कप सही डोज सुनिश्चित करता है, ओवरडोज से बचाता है और पेशेंट सेफ्टी भी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, एलिक्जर को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर क्या हो सकता है। अगर एलिक्जर को भाई आप लंबे समय तक खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, उस पर क्या असर पड़ेगा। एलिक्जर क्या होते हैं, हमने कल भी बताया था। एलिक्जर हमारे वाटर और अल्कोहल के जो मिक्सचर को आप लोग एलिक्जर बोलते हो, ठीक है। वाटर और जो हमारा अल्कोहल होता है उसके मिक्सचर को आप लोग एलिक्जर बोलोगे। तो एलिक्जर को लंबे समय तक खुले में अगर आप छोड़ देंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा बताओ। ड्रग स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, कलर सफेद हो सकता है, स्वीटनेस बढ़ सकती है, अल्कोहल एवोपरेट होकर स्टेबिलिटी कम हो सकती है। बताइए भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, डी वाले ऑप्शन पे। जो हमारा, क्योंकि हमने आपको बताया था एलिक्जर के अंदर अल्कोहल और वाटर होता है। तो देखिए दोस्तों, एलिक्जर को अगर आप लंबे समय तक खुले में रख देंगे तो जो अल्कोहल होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, उससे निकल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एलिक्जर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो सकती है, अल्कोहल उड़ जाती है अगर आप लोग क्या करेंगे, लंबे समय तक उसको खुले में रख देंगे। ड्रग की सोल्युबिलिटी प्रभावित हो सकती है, स्टेबिलिटी कम हो सकती है। एलिक्जर को फिर आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, एलिक्जर में ड्रग किस अवस्था में रहती है बताइए। जो हमारे एलिक्जर होते हैं
एलिक्सर में जो ड्रग होती है वो किस अवस्था में होती है? सस्पेंशन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, इमल्सन के रूप में, पाउडर के रूप में? बताओ, कमेंट करो भाई 78 का। उत्कर्ष, गुरुदत्त। गुरुदत्त भाई आप क्लास नहीं लेते हो, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हो या नहीं देखते हो? सोल्यूशन अभी सुटिक्स के या और सब्जेक्ट के जो मल्टीपल चॉइस कराए जा रहे हैं लगातार, किसी दिन 25 कराए जा रहे हैं, किसी दिन 40, किसी दिन 50, तो इस तरीके से आप डेली उन क्वेश्चन को देखते रहो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन के रूप में, ठीक है, जो हमारे एलिक्सर होते हैं, एलिक्सर में ड्रग किस अवस्था में होती है? सोल्यूशन के रूप में ड्रग होती है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एलिक्सर का सबसे उपयुक्त स्टोरेज कंडीशन क्या होता है? ये तो हमने कल भी बताया था, कूल एंड ड्राई प्लेस। जो हमारे एलिक्सर होते हैं उनको आप लोग कूल एंड ड्राई प्लेस पर स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एलिक्सर का मुख्य उपयोग किस रूट से किया जाता है? तो भाई जो हमारे एलिक्सर होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, और जो टेबलेट फॉर्म में सॉलिड डोजेस फॉर्म ड्रग रहती हैं, उनको आप लोग ओरल रूट से लेते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है। अब बताइए सस्पेंशन क्या होता है? बताओ, सस्पेंशन क्या होता है? सभी स्टूडेंट बताइए। तो जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म रहता है ना, उसमें जब आप क्या करते हो, सॉलिड डोजेस फॉर्म को मिलाते हो तो हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। बताओ भाई, टिक करिए भाई, ऑप्शन देख लीजिए। भाई जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, देखो फार्माकोलॉजी जो सुटिक्स वाली जो हमारी पीडीएफ लगी हुई है उत्कर्ष, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। केवल उसको फिर जब चेक किया गया, जब हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब कॉपी करके पेस्ट हुआ है। तो इससे क्या हुआ, जो फार्माकोलॉजी की अभी पीडीएफ हमने ऐड की उसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं है। तो सस्पेंशन हमारे क्या होते हैं? बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें इनसॉल्युबल ड्रग का जो हमारी इनसॉल्युबल ड्रग रहती है उनके कण डिस्पर्ड रहते हैं। मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर जो हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म रहती है उसके कण डिस्पर्ड रहते हैं। डिस्पर्ड का मतलब वितरित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बी वाले ऑप्शन पर आप लोग टिक करिए। सस्पेंशन एक बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन रहती है, इसमें ड्रग पूरी तरह नहीं घुलती है। मतलब जो बाईफेजिक लिक्विड का मतलब जिसमें दो फेज आपको दिखाई देते हैं, अगर ड्रग पूरी तरीके से अगर घुल जाएगी उसको आप बाई फेज थोड़ी ना बोलोगे, उसको मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन बोलोगे, क्योंकि उसमें केवल एक ही लेयर पूरे मतलब लिक्विड में दिखाई देती है। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन होता है इसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाते, इसीलिए ये हमारी बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन रहती है और इसमें ड्रग पूरी तरह घुल नहीं पाती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये चीज भी याद रखना, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन का जब आप यूज करते हो तो उपयोग से पहले बोतल को सेक कर लेना चाहिए। तो ठीक है, सेक वेल बिफोर मतलब यूज करने से पहले इसको सही से मिला लेना चाहिए। और पीडियाट्रिक्स मेडिसिन में इनका अधिक उपयोग होता है, मतलब जो बच्चों वाले वार्ड रहते हैं जिसको पीडियाट्रिक्स बोला जाता है, मतलब जहां पर बच्चों की केयर की जाती है, बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सस्पेंशन को उपयोग से पहले क्यों हिलाया जाता है? बताओ, इसमें आंसर बताइए भाई। इसमें जो पीडीएफ में मतलब एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है, तो इससे आपका कोई घाटा नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीजों को हटाने के लिए धीरे धीरे वर्क किया जा रहा है ना, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप बताओगे उस चीज को हम चेंज करते जाएंगे।
बताइए भाई, सस्पेंशन को उपयोग से पहले क्यों हिलाया जाता है? कलर बढ़ाने के लिए, मतलब स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सेडिमेंट को समान रूप से मिलाने के लिए। मतलब देखिए दोस्तों, जो हमारा सस्पेंशन होता है, अभी आपने देखा था बाई फेजिक लिक्विड प्रिपरेशन रहता है, इसमें 2 फेज होते हैं। इसमें जो कण होते हैं, मतलब जो सॉलिड फॉर्म के कण होते हैं, वो यहाँ पर मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, इसीलिए उसको सही से मिला लिया जाता है, क्योंकि वह कण जो है नीचे बैठ जाते हैं। तो उसको पूरे लिक्विड में मिलाने के लिए दोस्तों उसको शेक बेल बिफोर किया जाता है, मतलब उपयोग से पहले उसको हिलाया जाता है सेडिमेंट को समान रूप से मिलाने के लिए। मतलब जो उसके अंदर कण होंगे उनको समान रूप से मिलाने के लिए अपने लोग उसको हिलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समय के साथ ड्रग नीचे बैठ जाती है, सेक करने से ड्रग का समान रूप से ड्रग हमारी फैल जाती है, लिक्विड के अंदर सही डोज हमको प्राप्त हो पाता है, ड्रग हमको यूनिफॉर्म रूप में प्राप्त हो पाती है, एक समान रूप में प्राप्त हो पाती है। सस्पेंशन किस प्रकार की प्रिपरेशन है? बताओ। इस तरीके से भी आपका शॉर्ट आ सकता है। अभी आपने पढ़ा भी था, अभी आपने पढ़ा था सस्पेंशन क्या होता है, अब यहाँ पर आपको बताना है सस्पेंशन किस प्रकार की प्रिपरेशन है। बताइए। तो यहाँ पर इसमें 2 फेज रहते हैं सस्पेंशन के अंदर, एक तो हमारा लिक्विड, एक हमारा सॉलिड। तो ये हमारी बाईफेजिक सिस्टम रहता है। सस्पेंशन में 2 फेज होते हैं, एक सॉलिड फेज रहता है, एक लिक्विड फेज रहता है, ठीक है। और ड्रग पूरी तरह मतलब घुली नहीं रहती, इसके अंदर सेडिमेंटेशन हो सकता है। सेडिमेंटेशन का मतलब इसमें कण जो रहते हैं पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, और जो लिक्विड रहता है उसके तल में बैठने के चांसेस रह सकते हैं। ये हमारे सस्पेंशन होते हैं। ये सस्पेंशन में वेटिंग एजेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए दोस्तों। सस्पेंशन में बेटिंग एजेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब जो सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर कुछ बेटिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, कुछ कण को गीला करने के लिए कुछ बेटिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको टिक करना रहेगा ड्रग पार्टिकल को आसानी से बेट करना। मतलब ड्रग पार्टिकल जो भी उसके अंदर यूज हुए हैं उनको आसानी से बेट करना। और देखिए दोस्तों, बेटिंग एजेंट ड्रग पार्टिकल को लिक्विड से संपर्क में लाता है। जब कोई भी कण रहेगा सस्पेंशन में, जब वेट मतलब गीला हो जाएगा, तो वह लिक्विड के संपर्क में आता है और क्लम्पिंग कम हो जाती है। मतलब जो कण बैठ रहे थे नीचे वह कम हो जाते हैं, लिक्विड में हमारे आसानी से मिल भी जाते हैं, और यूनिफॉर्म डिस्पर्सन प्राप्त होता है। मतलब सही से जो कण होते हैं लिक्विड के अंदर वो सही से वितरण हो पाता है उनका। सस्पेंशन अधिक स्टेबल बनती है। और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं वेटिंग एजेंट के, जिसमें आपका ग्लिसरीन और जो बेंटोनाइट होता है ये हमारे वेटिंग एजेंट होते हैं, कण को गीले करने वाले एजेंट रहते हैं। इनका एग्जाम्पल याद रखना। बताओ गुरुदत्त, शुभम। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सस्पेंशन का मुख्य लाभ क्या होता है? बताइए। सस्पेंशन का मुख्य लाभ। भाई इतना कॉल आ रहा है आज, रीचेक वाला जो है, रीचेक वाला फॉर्म आ गए हैं ना, जिस वजह से बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। शिखा पांडे बताओ, सस्पेंशन का मुख्य लाभ क्या होता है? यहाँ पर आप लोग क्या टिक करोगे बताओ? 185 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं इसके माध्यम से क्या होता है, इंसोलुबल जो ड्रग रहती हैं, जो ना घुलने वाली ड्रग होती है, उनको लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। इसका सस्पेंशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल एंटासिड होता है, ठीक है। जो एंटासिड जो मतलब सस्पेंशन आते हैं वो हमारे सबसे बढ़िया सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इंसोलुबल ड्रग को सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है ये हमारा। अगला क्वेश्चन है, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम किसका संकेत देता है? बताइए। सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम किसका संकेत देता है?
इतने दिनों से हम सेडिमेंटेशन वाली कहानी बता रहे, तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी, कलर की क्वालिटी और स्वीटनेस, अल्कोहल की मात्रा। बताओ 186। बताइए भाई। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको सस्पेंशन की स्टेबिलिटी पर टिक कर देना रहेगा। इसमें लिखा है कि भाई सेडिमेंटेशन वॉल्यूम स्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। अधिक सेडिमेंटेशन जो वॉल्यूम रहता है बेहतर स्टेबिलिटी दर्शाता है। अधिक सेडिमेंटेशन का मतलब जो हमारे कण है लिक्विड के अंदर अगर पूरी तरीके से बढ़िया से घुल जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा सस्पेंशन रहेगा उसको लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो, उसको रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा कैकिंग कम हो जाता है, मतलब जो कण होते हैं नीचे बैठकर जम जाते हैं, वो चीज कम हो जाती है सेडिमेंटेशन की वजह से। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कैकिंग किस डोजेज फॉर्म की समस्या रहती है? जो कैकिंग होता है वो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, किस में कैकिंग होता है? कैकिंग जैसी प्रॉब्लम किसमें होती है बताइए, कमेंट करो भाई। कर्स। अब कल की जो क्लास होगी ना, कल आपकी क्लास में 100 एमसीक्यू पूरे कराए जाएंगे, 100 एमसीक्यू। मतलब जो सुटिक्स के 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहली बात आज ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कॉल आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है, फिर वीडियो और भी बनाना पड़ा, बैक फॉर्म कैसे, मतलब देखना है आपको और किस तरीके से फिल करना है। शॉर्ट वीडियो अभी हमने यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिस वजह से ज्यादा टाइम लग गया। कल की क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और हो सकता है आपको कल का टाइम भी बता दिया जाए। परसों परसों टेस्ट होगा, कल तो सैटरडे है ना, परसों टेस्ट होगा। ये कल क्लास कंप्लीट हो जाएगा, 300 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट में क्वेश्चन आपका सुटिक्स का सिलेबस जो है ना, उससे कहीं से क्वेश्चन हो सकता है, जिससे क्या रहेगा, अभी ये क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हो, और जो टेस्ट में नए नए क्वेश्चन देंगे वो आपको याद हो जाएंगे। मतलब आपको जब मतलब सामने क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसकी तैयारी कर पाओगे। भाई एक लड़के ने कोर्स परचेज किया डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का, लगभग 1 घंटे से कॉल आ रहा है उसका। और कोर्स मतलब उसमें सामने दिख जाता है कि पीडीएफ खुल गई है या सब कुछ। बोल रहा, मैसेज कर रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बोल रहा कि मेरा कोर्स तो खुल ही नहीं रहा, हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम आता है। तो देखिए दोस्तों, जो केकिंग होता है वो सस्पेंशन की प्रॉब्लम होती है। इसमें जो कण रहता है वो नीचे बैठ जाता है, तल में बैठ जाता है और एक ठोस परत बना लेता है, जो कि हमारा सस्पेंशन की एक प्रॉब्लम रहता है। देखो केकिंग में ड्रग पार्टिकल कठोर परत बना लेती हैं और सेक करने पर आसानी से नहीं फैलती हैं। मतलब जब आप उनको सेक करोगे तो वो सही से मिलती नहीं है, जो कि हमारा दोस्तों एक प्रॉब्लम रहता है सस्पेंशन का। सस्पेंडिंग एजेंट का मुख्य कार्य बताइए। जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट रहते हैं इनका मुख्य कार्य बताओ सभी लोग, जल्दी से भाई। आज सचिन नहीं आए क्लास में, सचिन। सस्पेंडिंग एजेंट का मुख्य कार्य बताइए। तो जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट रहते हैं, जैसे दोस्तों क्या होगा, ये हमारा, इसको सस्पेंडिंग एजेंट में आप अकेसिया भी कह सकते हो। अकेसिया हमारा सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जाम्पल रहता है। यहाँ पर उत्कर्ष ने आंसर बताया हुआ है सी वाला, शिखा पांडे भी सी बता रहे। ड्रग पार्टिकल को समान रूप से सस्पेंडेड रखना। सस्पेंडेड रखने का मतलब समान रूप से उसको वितरित करना। मतलब एक लिक्विड रहेगा, उसमें जो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल आप मिलाओगे, अगर उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट आप मिलाते हो तो जो पार्टिकल रहने वाला है वो सही से हमारे लिक्विड के अंदर मिल पाता है। यह हमारे सस्पेंडिंग एजेंट का काम होता है। सस्पेंडिंग एजेंट सेडिमेंटेशन की गति कम करता है। मतलब दोस्तों जो हमारे पार्टिकल रहते हैं उनको प्रॉपर मिक्स करने का काम करेगा। ड्रग समान रूप से फैली रहती है, कैकिंग कम हो जाती है और ड्रग को यूनिफॉर्म मिल जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब ड्रग एक रूप में आ जाती है, ठीक है।
भाई यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है ना, इसको कट कर देना है। कट गया अकेशिया, यहाँ पर अकेशिया जो लिखा है, अकेशिया हमने बोला था, इसको भाई एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको हटा देना है। अकेशिया ही आपको याद रखना है सस्पेंडिंग एजेंट में अकेशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओरल सस्पेंशन का सबसे सामान्य रूट कौन सा होता है? ओरल सस्पेंशन का सबसे सामान्य रूट, भाई यहाँ पर ओरल सस्पेंशन का सामान्य रूट पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, इजी क्वेश्चन है, बताओ। बताइए भाई। तो भाई इसके तो नाम में ही दिया गया ओरल सस्पेंशन, मतलब हमारा ओरल रूट इसका सामान्य रूट रहता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, सस्पेंशन का मुख्य उद्देश्य। सस्पेंशन का मुख्य उद्देश्य इंसॉल्युबल ड्रग को स्टेबल लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध कराना, जो इंसॉल्युबल ड्रग है उनको मिक्स करना। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे आइडियल सस्पेंशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। एक आदर्श सस्पेंशन किसको कहा जा सकता है? एक पूर्ण कंप्लीट जिसको बोलते हो, एक अच्छा सस्पेंशन किसको बोला जा सकता है? ड्रग पूरी तरह डिसॉल्व हो, कलर बहुत गहरा हो, चेक करने पर आसानी से पुनः डिस्पर्स हो जाए, या अल्कोहल अधिक हो। बताओ, मतलब 199 191 क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आंसर भाई आपको पता भी लग गया होगा। चलो भाई, यहाँ पर धोखे से निकल गया था, तो स्टे करने पर आसानी से पुनः डिस्पर्स हो जाए, मतलब अगर किसी प्रकार की केकिंग जैसी प्रॉब्लम आती है, या जो भी सॉलिड मटेरियल रहता है अगर वो तल में बैठ जाता है, उसको सही से मिलाओ तो वो दोबारा से मिल जाए, ऐसा हमारा एक आदर्श सस्पेंशन रहना चाहिए। में लिखा हुआ है, जो भी थ्योरी है, थ्योरी इतना ज्यादा कोलोजी के अंदर थ्योरी आपका डिटेल में होता है। तो टिक्स में अगर आपका टॉपिक रहता है, यहाँ पर रहता है सस्पेंशन में कंटिन्यूअस फेज सामान्यता क्या होती है, बताओ। जैसे यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ड्रग पार्टिकल है, ड्रग है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फेज क्या होगा? अगर इसको आप ऐसे समझना चाहो तो देखिए दोस्तों, जो वाटर रहता है, तो वाटर अगर अधिक मात्रा में है तो ये हमारा कंटिन्यूअस फेज रहता है, और कम मात्रा में जो रहती है वो हमारी ड्रग होती है, ये आपकी डिस्पर्स्ड फेज रहता है। तो यहाँ पर सस्पेंशन में कंटिन्यूअस फेज सामान्यता क्या होता है, बताइए भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 192, उत्कर्ष। पांडे, ठीक है भाई। तो इसमें हमारा लिक्विड जो व्हीकल रहता है वो हमारा कंटिन्यूअस फेज रहता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर, लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म को मिलाते हो, इसका मतलब लिक्विड की मात्रा अधिक है तो इसको आप कंटिन्यूअस फेज बोलते हो, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको आप कंटिन्यूअस फेज बोल सकते हो, ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। केकिंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। केकिंग को रोकने के लिए कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, या दोस्तों प्रिजर्वेटिव, या सस्पेंडिंग एजेंट, बताओ। इसमें आप लोग आंसर टिक करो 193 का। भाई इतनी देर में आप खुद सोच के देखो कि सर आप बिजी रहते होगे या नहीं, इतनी देर में कॉल देखो कितना आ चुका, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा, हम आपको दिखाने की कोशिश कर दें एक बार, देखा ना। देखो भाई रेड कलर से दिख रहा होगा ना, रेड रेड जो दिख रहा है, इस टाइम टोटल कॉल जो पड़ा हुआ है ना, टोटल कॉल है 22 कॉल, मतलब 22 कॉल अभी जब से क्लास ले रहे हैं, और इनसे बात भी करना है हमको सबसे। बताओ भाई 193 का आंसर बताओ। ठीक है भाई, यहाँ पर सस्पेंडिंग जो एजेंट रहते हैं वो केकिंग वाली जो समस्या रहती है उसको खत्म करते हैं।
और अगला क्वेश्चन है ओरल सस्पेंशन की डोज किसमें मापी जाती है? तो जो हमारे ओरल सस्पेंशन होते हैं इसकी डोज जो है मेजरिंग स्पून या कप में मापी जाती है। इस पर आप लोग टिक कर देंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन रहने वाला है सस्पेंशन में फ्लोक्लूशन, जो फ्लोक्लूशन का एक प्रक्रिया होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है? यहाँ पर फ्लोक्लेशन जो होता है इसको फ्लॉक्स बोलते हैं, मतलब फ्लॉक्स। देखो फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स का मतलब जैसे मान लीजिए सस्पेंशन के अंदर बहुत से कण प्रेजेंट होते हैं, वो कण आपस में बहुत नॉर्मली से जुड़ जाते हैं। जो भी कण प्रेजेंट होंगे बहुत बारीक से, मतलब हल्के हल्के से जुड़ जाते हैं। अगर सस्पेंशन को हिलाया जाता है फिर से वो अलग हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। अगर उसको हिलाते हैं आप सस्पेंशन को, फिर से वो अलग हो जाते हैं। तो जो कण जुड़ते हैं उसको भाई बोलते हो फ्लॉक्स, और जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको फ्लोकुलेशन बोला जाता है। तो फ्लोकुलेशन का मुख्य लाभ क्या होता है बताइए भाई? 195 का आंसर हार्ड केकिंग कम होती है, मतलब हल्के जब जुड़ते हैं तो हार्ड केकिंग कम होती है ना, क्योंकि बहुत मतलब हल्के से जुड़ते हैं। अगर उसको भाई हिलाओगे और वो आसानी से क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसमें लिखा है फ्लोकुलेशन में छोटे कण ढीले समूह बना लेते हैं, मतलब बहुत ढीले ढीले समूह, हार्ड केक नहीं बनती है और सेक करने पर आसानी से डिस्पर्ड हो जाते हैं। सेक करने पर आसानी से वो लोग क्या करते हैं, हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सस्पेंशन किस प्रकार की दवाओं के लिए उपयुक्त होता है? सस्पेंशन किस प्रकार की दवाओं के लिए उपयुक्त होता है? उत्कर्ष, शिखा पांडे, दो लोग ही आंसर दे रहे हैं लगातार तब से। उत्कर्ष बता रहे हैं और शिखा पांडे बता रही हैं। और कौन इसमें जुड़ा हुआ है? गुरुदत्त भाई कहाँ गए? अंजल मौर्य, आप तो बोल रही थी मेरा बेचा ही नहीं खुल रहा है। आप बता रही थी सर मेरा बेच नहीं चल रहा है, सर मेरा बेच बंद हो गया है। आप लोग क्यों परेशान हो जाते भाई बताओ? आप एक बार चेक किया करो सब लोग। इंजल मौर्य का कोई आंसर नहीं आया। इंसॉल्युबल ड्रग, जो हमारी इंसॉल्युबल ड्रग रहती हैं उनको मतलब दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। इंसॉल्युबल ड्रग को सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सस्पेंशन की बोतल पर कौन सा लेवल अवश्य होना चाहिए? बताओ सस्पेंशन की बोतल पर क्या लिखा होना चाहिए अवश्य? बताओ उत्कर्ष, शिखा पांडे। अगर आप लोग डेली 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते रहोगे तो भाई आप खुद सोच के देखो, आप एक टारगेट बनाओ, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो डेली आप 25-30 क्वेश्चन जब तैयार कर रहे हो, हम जैसे आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे मेहनत करते हो, उतना टाइम आप थोड़ी सी क्लास ले लो और थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। टेक वेल बिफोर, ये हमारे सस्पेंशन की बोतल पर लिखा होता है। अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं सस्पेंशन में प्रिजर्वेटिव का मुख्य कार्य। तो प्रिजर्वेटिव का मुख्य कार्य कल भी आपने पढ़ा था, जो माइक्रोबियल ग्रोथ रोकने का काम करते हैं। एलिक्सर में भी इनका उपयोग होता है, कल आपने पढ़ा था ना एलिक्सर वाले टॉपिक में। और 199 में सस्पेंशन का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा होता है? सबसे सामान्य उदाहरण हमारे सस्पेंशन का कौन सा होता है? एंटासिड, एंटासिड सस्पेंशन। ठीक है भाई, एंटासिड जो सस्पेंशन होते हैं वो हमारा सबसे बढ़िया उदाहरण रहता है। आप लोग टिक कर देना। और देखा होगा भाई आपने कभी कभी किसी की बॉडी में इरिटेशन होने लगता है गर्मियों के टाइम या इस मौसम में, जब बारिश होता है तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुजली टाइप की होने लगती है। तो कैलामाइन का जो लोशन आता है ना, बहुत गाढ़ा गाढ़ा लोशन होता है, कैलामाइन लोशन सबने देखा होगा, वो भी हमारा सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है। लास्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन डोजेस फॉर्म का मुख्य उद्देश्य वही रहता है। ये क्वेश्चन केवल 3 बार रिपीट हो गया, इसको एक बार होना था। ठीक है, अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक ही बार होंगे। ऐसा था एकदम से जो बेच बना था ना हमारा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर उत्कर्ष हम ऐड कर रहे थे, एकदम से वो अनलिस्टेड हो गया। अब जब अनलिस्टेड हो गया तो आपका कोर्स बंद हुआ था। जब कोर्स आपका बंद हुआ तो लेकिन इधर से जो पीडीएफ था, बाद में पीडीएफ नहीं खुल रहा था। जब पीडीएफ नहीं खुल रहा था उन पीडीएफ को हटाना पड़ा और वो पीडीएफ फोन में मिल नहीं रही थी। तो एकदम से जल्दबाजी में जो मल्टीपल बनाए गए
कि क्योंकि आप लोगों का प्रेशर था सर इसमें तो एक पीडीएफ नहीं, हम पढ़ें क्या सर, ना वीडियो है ना कुछ नहीं है, तो उस वजह से ये जल्दबाजी में क्वेश्चन हमने ऐड किए। इसी प्रकार से जो आपके कोलोजी के हैं, कोलोजी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐड हुए हैं, मतलब ये गलत क्वेश्चन नहीं, मतलब आपके ऐड हो गए यहाँ पर, ये केवल रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो गया, इसमें आपका कोई घाटा नहीं। कोई गलत आंसर अगर हम बताते हो तो आप लोग कमेंट किया करो, बाद में जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट किया करो, बताया करो कि ये चीज आपने गलत बताई है, इस चीज का ये होना चाहिए और उसमें सुधार किया जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। बताओ। उत्कर्ष, शिखा, एंजल मोरिया, बबीता। तैयारी करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।